अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आप ये देखें, इस तरह के वाक़या जो है ना रोज़ हो रहे हैं, लेकिन लोग फिर बात नहीं आते। आप ये देखें कि एक वीडियो वायरल हुई है, इसमें एक खातून जो है ना रावलपिंडी या इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से बाहर निकलने लगती है। जब ये एग्ज़िट होने लगती है तो इसके पीछे स्पीड चेक हुई होती है। ये 135 पर गाड़ी चला रही थी। आपको पता है कि मोटरवे पर जो है ना 120 की स्पीड जो है ना अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर 5% भी ऊपर हो ना तो पुलिस वाले रोक लेते हैं और वो किसी सूरत भी जो है ना आपको नहीं जाने देते। मेरे साथ 20 दफ़ा ऐसे इतफाक़ात हुए हैं कि मैंने देखा कि मोटरवे की पुलिस जो है ना, अगर आप ओवर स्पीड है तो किसी सूरत भी आप इनके चलान से नहीं बच सकते। उन्होंने खातून को जब टूल प्लाजा के ऊपर रोका है एग्ज़िट सेंटर पे, तो वो खातून से पूछते हैं कि जी आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस हुआ? तो जवाब देती है मेरे पास कुछ नहीं है। शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, वो कहती है वो भी नहीं है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई गाड़ी के पेपर वगैरह, वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस खातून का चेहरा और इसका लहजा ये बता रहा है ये किसी बहुत तगड़े घर की जो है ना खातून है। अब ये जो है ना खातून, आप ये देखें कि ख़वातीन कैसे जो बदतमीज़ी के वाक़यात हैं ख़ास करके पुलिस अफसरान के साथ, ये रोज़ का मामूल बन चुके हुए हैं। आप ये देखेंगे जब उस ट्रैफिक के अहलकार ने इसको मना किया है कि जी आप रुक जाएं, आप नहीं जा सकती, तो वो ज़बरदस्ती जो है ना अपनी गाड़ी के आगे खड़े कांस्टेबल को, जो इसलिए खड़ा था कि गाड़ी भगा ना ले और कहीं फ़रार होने की कोशिश ना करे, उसको जो है ना वार्निंग देती है और उसको कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। जब वो नहीं छोड़ता तो आप यकीन करें वो इतनी तेज़ी से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाती है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको बचा गई है, वरना वो जो है ना बेचारा गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत वाक़या हो सकती थी। आप ये देखें कि ये गरीब घर की खातून इस तरह की हरकत कर सकती है, या कोई ऐसी खातून जिसको ये पता हो कि मेरे पीछे कोई ताकतवर फ़र्द नहीं है, तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि वो इस तरह की हरकत करती। उसको ये पता था कि मेरा कोई भाई, मेरा खामद, अब आप देख लीजिएगा इसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, अब कितने खाते खुलते हैं। कल इसका फॉलोअप भी मैं चलाऊंगा कि इस केस में जो ये खातून है पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई है, इसके पीछे कौन से ताकतवर अफराद हैं जिनके बलबूते के ऊपर ये जो है ना इतनी दीदा दिलेरी के साथ एक कांस्टेबल को नीचे देने लगी है। नाज़रीन, अब ये देखें, ये हैरानगी कर देने वाली बात है। आप उस वीडियो को देखें। हम चूँकि वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, इसको हम अपने जो है ना चैनल के ऊपर इसको नहीं शो कर सकते। उसकी वजह ये हमें जो है इसके ना कॉपीराइट्स आ जाते हैं कि जी आपने किसी की वीडियो को जो है ना वायरल कर दिया है या किसी की वीडियो को आपने अपलोड कर दिया है। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये वाक़या जो है ना पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ दिन या कुछ माह पहले जो है ना एक वाक़या हुआ था। खातून जो है ना पुलिस अफसरान को गाली गलौज करती हुई जो है ना उसकी वीडियो बन गई थी। पुलिस एहलकार जो है ना वो बहुत अच्छा करते हैं कि ऐसे वाक़या की वो वीडियो बना लेते हैं। अगर वो वीडियो ना बनाएं तो हम लोगों ने पता है क्या कहना है कि जी वो खातून थी, पुलिस वालों ने बड़ी ज़्यादती की, उसके साथ बदतमीज़ी की, फलां कर दिया, धमकान कर दिया, उसका दुपट्टा खींच लिया, उसके साथ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात हमने लगा देने, सिर्फ वो खातून होने का एज ले जाती हैं। नाज़रीन, आप ये देखें, वीडियो जो है यकीनन आपने देख ली होगी, व्हाट्सएप सारे ग्रुपों में वो चल रही है। इस खातून की दिलेरी और बदतमीज़ी का क्या अंदाज़ है, ये बिल्कुल सरेआम जो है ना, यानी गालियाँ निकाल रही है, बदतमीज़ी कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने मुझे तू क्यों कहा। अब आप देखिए, अगर उसने तू कह दिया, वो क्लाशन को फायर तो नहीं मार दिया, और उसके बदले में, तू के बदले में ये कांस्टेबल को नीचे देने से भी गुरेज नहीं कर रही। कितनी दिलेर औरत हो गई है। ये दिलेर नहीं है, इसके पीछे जो अफराद, इसका खामद, इसका भाई, इसका वो मामा, चाचा, वो यकीनन कोई बड़ा हसास अदारे का आला अफसर होगा, या वो पुलिस का बहुत बड़ा अफसर होगा, या किसी और अदारे का इतना ताकतवर वो फ़र्द होगा कि इस खातून को पता है कि वो मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल लेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैं रोज़ ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे आता है कि जी आप किसी की जो ना पूछे बगैर, किसी भी शख्स की इजाज़त लिए बगैर जो है ना आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, और ये तो खातून थी। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि रोज़ हम सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स भी देखते हैं, बल्कि मैंने कई प्रोग्राम्स में ये कहा है कि आप बग़ैर किसी बंदे को पूछे आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, ना ही आप उसका बयान ले सकते हैं। तो ये खातून है, गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, और आप देखें कि उसकी पुलिस वाले जो है उसकी वीडियो बनाते जा रहे हैं। अभी वो पता नहीं उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे, लेकिन उसकी बेपर्दगी जो है ना, यानी कि समझ लगे ये गलत है, इसकी नई वीडियो बननी चाहिए थी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर वीडियो ना बनती तो हम लोगों ने खातून का जो है ना वो हमने साथ देना था, और हमने कहना था खातून होने का जो है ना ये जो है ना पुलिस वालों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उसके साथ बदतमीज़ी किया, उसको अकेली देखकर जो पता नहीं इसको हरासा करने की कोशिश की है, इस तरह की बातें हम लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख देनी थी। तो आप ये देखें कि अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती, अगर हम ये कहें तो लोग वो कर देते हैं, अगर हम वो कहें तो लोग ये कर देते हैं, यानी लोग बाज नहीं आते। इसके लिए कोई बाकायदा एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो कोई खातून या कोई मर्द अगर कानून को इस तरह दीदा दिलेरी के साथ पाँव के तले कुचलता है या कुचलने की कोशिश करता है, या वो ट्रैफिक अगर कांस्टेबल गाड़ी के नीचे आ जाता, वो बेचारा मर जाता,
تو ہم لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ جی وہ خاتون کے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کی ہوگی, اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر جو ہے اس کو نیچے رون دیا. میں نے دونوں پہلو جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور بڑے منصفانہ طریقے سے اپنے کمنٹ باکس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ خواتین کا یہ وتیرہ بن چکا ہوا ہے, یا پولیس والے عورتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو تنہا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ساری باتیں جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے, ضرور یہ رائے دیا کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ادارے جو ہے نا, ہر ادارے کے اندر جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کا سیل بنا ہوا ہے جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, آپ کے کمنٹ باکس کو ریڈ کرتے ہیں, جو میجورٹی کہہ رہی ہوتی ہے نا اس کے اوپر ان کو عمل کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا اگر خاتون نے اسی طرح بدتمیزی کی اور کانسٹیبل کو نیچے دینے کی کوشش کی ہے تو اس کو کم از کم 6 مہینے کے لیے جیل جانا چاہیے. یہ تو کنفرم بات ہے, تاکہ آئندہ کسی امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد یا کسی بہت طاقتور گھر کی جو خاتون ہے نا, جو بڑی اپنے آپ کو ٹینٹے ہاں سمجھتی ہے, اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ عورت اگر نہیں نا بچی تھی تو میں بھی نہیں بچ سکوں گی. پروگرام کی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کرے. جی پاکستان زندہ باد.